आपका क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव दैट ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ठीक है, तो ये आपका एक फिगर है, आपका एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। नाउ इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट मीन्स आपका ये वाला एंगल इज इक्वल, 1 एंड 2 इज इक्वल। इफ 1 एंड 2 इज इक्वल तो आपका क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट मीन्स AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आपका होगा AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है ना। बाइसेक्टर है तभी उसने एंगल ए को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। नाउ अब हमको प्रूव करना है, तो फर्स्ट वी विल गो फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, आई विल टेल यू। आपको क्या करना है, ये जो हमारा AD है इसी का पैरेलल लाइंस हमको बनाना है फ्रॉम C। दैट मीन्स यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से आपको पैरेलल लाइंस बनानी है इसकी। ठीक है, तो ये हमने एक पैरेलल लाइन बनाई AD के। सपोज ये जो लाइन है ये आपका, और सेकेंड थिंग आपका क्या है, B और A, इसको एक्सटेंड करना है। तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये जो मीटिंग पॉइंट है, दिस पॉइंट इज योर E। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि वी हैव मेड CE पैरेलल टू AD, है ना। CE इज पैरेलल टू AD हमने बना दिया। ठीक है, नाउ फिर हमने सेकंड काम क्या किया था, हमने किया था BA को एक्सटेंड किया अप टू E। BA एक्सटेंडेड अप टू E। ठीक है, तो ये हमने दो कंस्ट्रक्शन किए। नाउ आपका एंगल 1 है, एंगल 2 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका C पॉइंट है यहां पर हम एंगल 3 ले लेंगे और यहां पर ले लेंगे एंगल 4। ठीक है, नाउ हमने पहले ही कहा है कि CE इज पैरेलल टू AD, दैट मीन्स आपका अब क्या हो जाएगा, एंगल 2, क्योंकि ये दोनों आपका पैरेलल है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो आपका क्या आ गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्या होता है हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमारा पहले दे रखा है 1 इज इक्वल टू 2, नाउ 2 इज इक्वल टू 3। तो आपका क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, है ना। तो तीनों इक्वल हो गए। नाउ इसको ध्यान से देखो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है हमारी ये, तो वी कैन राइट इट एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हो गए हमारे ये। ठीक है, नाउ तो ड्यू टू दिस आपको क्या क्या मिल गया, आपको मिल गया 2 इज इक्वल टू 3, 1 इज इक्वल टू 4।
दैट मीन्स आपका 1 and 2 तो इक्वल है, दैट मीन्स आपका क्या हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. दैट मीन्स ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. नाउ आपका नेक्स्ट ट्रायंगल आपका क्या है, ए सी एंड ई. ए सी एंड ई जो हमने कंस्ट्रक्ट किया वो वाला एंगल. इन दैट आपका 3 इज इक्वल टू 4. तो ये आपका कैसा हो गया, इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्योंकि दोनों एंगल्स हमारे 3 and 4 इक्वल है. तो दैट मीन्स आपका 3 का अपोजिट साइड इज दिस एंड 4 का अपोजिट साइड इज दिस. दैट मीन्स आपका क्या हो गया, ए ई इज इक्वल टू ए सी. ए ई इज इक्वल टू ए सी, है ना. नाउ अब आपका जो ट्रायंगल है इसमें 2 पैरेलल लाइंस है ना. तो आपका क्या होगा, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, बाई बीपीटी आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हैं तो आपका एंगल यहां से स्टार्ट होगा तो इट विल कम इनटू रेशियोस. कैसे होंगे आपके, आपका एक होगा बी डी बाई डी सी, आपका आ जाएगा बी डी बाई डी सी. दैट इज इक्वल टू बी ए बाई ए ई, बी ए बाई ए ई, है ना. नाउ यहां पर आपका दे रखा है ए ई इज इक्वल टू ए सी, तो हम ए ई को रिप्लेस कर सकते हैं ए सी के साथ. तो हमारा क्या आ जाएगा, देयरफॉर बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू बी ए बाई ए सी. ठीक है. ए ई एंड ए सी रिप्लेस हो गया. तो यही हमको प्रूव करना है यहां पर. देखो तो वी कैन राइट इट एज हेंस प्रूव्ड. ठीक है. तो आपको इस टाइप से इसको करना है. ठीक है.